सुहाग रात पे पति बोला, इससे पहले कितनी बार सेक्स किया है? पत्नी, जी एक भी बार नहीं। पति, देख मेरे पास मीटर है, लगा के चेक कर लूंगा। पत्नी, जी बस वो एक बार गलती से हो गया था। पति, देख सच सच बता दे, मीटर लगाने वाला हूँ। पत्नी, जी 10-15 बार किया था। पति, देख अभी भी तू झूठ बोल रही है, सच सच बता दे। पत्नी, लगा ले भोसड़ी के, मैंने जितनी बार सेक्स किया है उतने तो तेरे मीटर में नंबर भी नहीं होंगे। एक आदमी अपने दोस्त की बीवी से बोला, तुम मेरी बीवी से ज्यादा मजे देती हो। इतने में औरत बोली, लेकिन मेरे पति तो कहते हैं कि आपकी बीवी ज्यादा मजे देती है। आदमी, सर मेरी पत्नी लापता है। डाकिया, सर ये डाकघर है, पुलिस थाना नहीं। आदमी, सर खुशी के मारे कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। लड़का लड़की के रिश्ते की बात चल रही थी। लड़के का बाप, जनाब 8,000 पगार है, सरकारी ऑफिस में क्लर्क है और 15,000 ऊपर से कमाता है। इतने में लड़की का बाप बोला, जनाब मेरी लड़की नर्स है, 5,000 पगार है और 15,000 नीचे से कमाती है। संता एक बस में जा रहा था, अचानक एक औरत ने थप्पड़ मार दिया। बनता, यार तुझे उस औरत ने थप्पड़ क्यों मारा? संता, पता नहीं यार, मेरी फोटो नीचे गिर गई थी, मैंने कहा बहन जी जरा साड़ी ऊपर उठाना, मुझे फोटो लेनी है। एक लड़की अपनी फ्रेंड से, यार तू इतनी उदास क्यों है? मैं ऑफिस गई ना, तुम मेरे बॉस मेरे पे चढ़ गए थे। क्यों? मैं लेट गई थी ना। 3 औरतें मरकर यमलोक में पहुंची। यमराज पहली औरत से, पहला किस कब किया? जी शादी के बाद। इसे नर्क में ले जाओ। दूसरी औरत से, पहला किस कब किया? जी शादी से पहले। इसे स्वर्ग में ले जाओ। तीसरी से, तुमने? जी न शादी से पहले न शादी के बाद। इसे मेरे बेडरूम में लाओ। लड़की डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब सेक्स के लिए सही टाइम कौन सा है? डॉक्टर साहब कुछ सोचकर, 2 से 4 बजे। लड़की, क्यों? क्योंकि उस टाइम क्लिनिक में कोई नहीं होता। संत महिला से, बच्चा 1 गिलास दूध देना। औरत, कपड़ा उठाकर मुंह लगाकर पी लीजिए। अच्छा हुआ मैंने पानी नहीं मांगा। एक बार एक लड़की गरीबी से परेशान होकर ज्योतिषी के पास जाती है। कहती है, बाबा क्या मेरे पास दौलत की लकीरें हैं? हाँ बेटी है, बल्कि तुम्हारे पास एक नहीं दौलत की 2-2 लकीरें हैं। अच्छा कहाँ? एक आगे और एक पीछे, जितनी चाहो दौलत कमाओ। पप्पू, मॉम आप ब्लाउज में पैसे क्यों रखती हो? मॉम, ताकि तेरे पापा को ना पता चले। पप्पू, मॉम आप भी ना, पापा बेचारे काम वाले के ब्लाउज में ढूंढते रहते हैं। एक लड़की सड़क पर अकेली घर जा रही थी। एक लड़का पीछे से बोला, घर तक लिफ्ट चाहिए क्या? लड़की, भाग जा हरामी, 3 दिन से लिफ्ट ले रही हूँ, अभी तक घर नहीं पहुंची। एक लड़की का मंगेतर मर गया। रोते हुए संता के गले लगकर बोली, अभी तो कुछ देखा भी नहीं था। तभी संता ने हौसला दिया और बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं सब दिखा दूंगा। टीचर ने एक लड़के से पूछा, व्हाट्स योर नेम? लड़का, होला। अरे ये कैसा नाम है? मैम मैं होली के दिन पैदा हुआ था ना, इसीलिए। अच्छा किया तू लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार कल मेरा एग्जाम है, मुझे जल्दी उठा देना। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, सुन मेरा सामान पकड़ के सो जा, सुबह मुझसे पहले उठ जाता है। एक लड़की एक बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई और बोली, बच्चा 2 दिन से दूध नहीं पी रहा। डॉक्टर ने ब्रा के अंदर हाथ डाला और कुछ देर तक दबाता रहा, फिर बोला, इसमें दूध ही नहीं है। लड़की बोली, मैं तो इसकी मौसी हूँ। एक बार संता को हिचकी आई, हिचकी के साथ पाद निकल आया। संता बोला, कमाल है, याद करने वाले ने तो गांड ही फाड़ दी। संता योगा करने एक शिविर में गया। तभी बाबा ने बोला, आज की लड़कियां इतने कम कपड़े क्यों पहनती है? उनकी ब्रा, पीठ, टांगे
बदन दिखता रहता है। तभी संता ने आवाज लगाई और बोले, बाबा योगा कराइए, सुबह सुबह खड़ा मत कराइए। एक लड़की ने लड़के से कहा, हाय हाउ डू यू डू। लड़का, वही पुराना स्टाइल, टांगों को कंधों पर रख के गचा गच गचा गच गचा गच। लड़की बोली, ओए चूतिए, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कैसा है। अच्छा, वही लंबा और काला। एक लड़की अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी उसकी फ्रॉक ऊपर हुई। नीचे से एक लड़का देख रहा था और उसे बोला, लगता है जलियांवाला बाग की सारी फायरिंग तुम्ही ने झेली है। मांगता हूँ तो देती नहीं, जवाब मेरी बात का, और देती हो तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का। मुंह में लेना पसंद नहीं एक भी कतरा शराब का, फिर क्यों बोलती हो, धीरे से डालो बालों में फूल गुलाब का। वो सोती रही, मैं करता रहा इंतजार उसके जवाब का। अभी उसके हाथों में ही रखा था हाथ कि उसने पकड़ लिया गुलदस्ता गुलाब का। उसने कहा, पीछे से नहीं आगे से करो दीदार मेरे हुस्न शबाब का। उसने कहा, बड़ा मजा आता है जब अंदर जाता है कानों में एक एक लफ्ज प्यार। एक बच्चे ने शरारत करते हुए एक फोन लगाया। फोन पर बोला, ये कहाँ का नंबर है। तो उधर से आवाज आई, पुलिस स्टेशन। बच्चा, अच्छा हाथ में क्या है। कांस्टेबल, डंडा, गांड में डाल लो। यह कहकर बच्चे ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल ने उसी नंबर पे फोन लगाया। उसकी माँ ने उठाया। उसकी माँ ने कहा, कौन बोल रहा है। कांस्टेबल ने बोला, अभी थोड़ी देर पहले आपके यहाँ से एक बच्चे ने फोन किया, उसने बोला डंडा गांड में डाल लो। उसकी माँ बोली, अच्छा कितनी देर पहले। बोले, यही कोई 10 मिनट पहले। अच्छा तो अब निकाल लो। इनकम टैक्स ऑफिसर हंस रहा था। क्लर्क, क्या हुआ साहब। ऑफिसर, सनी लियोन की फाइल आई है। तो क्या हुआ सर। अरे कपड़े तो पहनती नहीं कमीनी, और लॉन्ड्री का बिल 11 लाख आया है। एक टकला बिना कॉलर की शर्ट पहने हुए अपनी बीवी के पास आया और बोला, मैं कैसा लग रहा हूँ। उसकी बीवी बोली, ऐसा लग रहा है फटे कॉन्डोम में से वो बाहर आ गया हो। एक बाप अपने बेटे से बोला, तुझे कैसी बीवी चाहिए। बेटा, बिल्कुल चांद जैसी, जो रात को आए और सुबह चली जाए। तो बाप बोला, उसे बीवी नहीं रान कहते हैं चूत मारी के। अध्यापिका ने पप्पू से पूछा, लड़की और लड़के में क्या अंतर है। पप्पू, लड़की 1 साल में एक ही बच्चे की माँ बन सकती है, जबकि लड़का 1 साल में 365 बच्चों के पापा बन सकते हैं। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझे प्रपोज किया। बॉयफ्रेंड, सब कुछ देखने के लिए ही तो प्रपोज किया। योगा टीचर ने क्लास में बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ, मैं एक टांग पर कब और क्यों खड़ी होती हूँ। एक छात्र ने जवाब दिया, अंडरवेयर पहनने और उतारने के समय। अध्यापिका ने क्लास में बच्चों से पूछा, बच्चों आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। एक औरत खिड़की से झांक रही है, ये क्या है। तभी बंटी बोला, मैडम ये एक वचन हुआ। अध्यापिका, अच्छा अब पप्पू तुम बताओ, बहुत सी औरतें खिड़कियों से झांक रही है। पप्पू, मैडम ये रंडी बाजार हुआ। अध्यापिका, इस धरती पर 2 तरह के सेक्स हैं, पुरुष और स्त्री। बंटी, मुझे तो और भी सेक्स पता है। अध्यापिका, बताओ कौन से। बाथरूम सेक्स, बेडरूम सेक्स, ऑनलाइन सेक्स और यूट्यूब सेक्स। एक महिला पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने गई। इंस्पेक्टर, क्या हुआ मैडम। सर, कल एक लड़के ने मेरा रेप कर दिया। अच्छा, वो कैसे। सर, पहले उसने मेरे हाथ को पकड़ा, पैरों को सहलाने लगा। पैरों को सहलाते सहलाते उसका हाथ मेरी कमर तक गया, मुझे घसीटा, फिर मेरे गालों को काटा, मेरे होठों को चूमा और चूसने लगा। चुप, तू यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई है या मेरा सामान खड़ा करने। अध्यापिका बंटी से, कल रात मेरी धूमधाम से शादी हुई, इस वाक्य का फ्यूचर टेंस बताओ। बंटी, मैडम इसका फ्यूचर टेंस है
आज रात आपकी जम के ठुकाई होगी। गर्लफ्रेंड, ये सनी लियोन कौन है? बंटी, ये सनी देओल का स्त्री रूप है। इसके भी 2.5 किलो के हैं, जिसको देखने के बाद आदमी उठता नहीं, आदमी का उठ जाता है। बंटी अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने गया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? पप्पू, जी बिल्कुल खुश रखूंगा। पापा, अच्छा कैसे? सर आप खुद अपनी बेटी से पूछ लीजिए, कल रात जब वो मेरे कमरे में थी तो कितनी खुश थी। अध्यापिका, बंटी पारदर्शी शब्द का उदाहरण दो। बंटी, मैडम आपकी ड्रेस में से लाल रंग की ब्रा दिख रही है। अध्यापिका, महामूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती? बंटी, तभी तो नहीं बोला मैडम कि आपकी फटी हुई पैंटी भी दिख रही है। अध्यापिका बंटी से, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें तीसरी आंख लगाने की शक्ति दे दूं तो तुम वो आंख कहाँ लगाओगे? बंटी, जी अपनी बड़ी उंगली पर। बड़ी उंगली पर क्यों? ताकि मैं वो उंगली आपके अंदर डाल के देख सकूं कि आप ये सारे सवाल मुझसे ही क्यों पूछते हो। बंटी अध्यापिका से, मैडम आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करूंगा। अध्यापिका, मुझे बच्चों से नफरत है। बंटी, मैडम मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे ना हो। गर्लफ्रेंड बंटी से, मुझे जादू दिखाओ। अच्छा नीचे झुक जाओ। तुम्हें उंगली महसूस हो रही है? हाँ, देखा मेरे दोनों हाथ ऊपर है, फिर भी तुमको उंगली महसूस हो रही है। अध्यापिका, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? बंटी, बता दूंगा मैडम तो आप नाराज हो जाएंगी। एक लड़की की टी शर्ट पर हेलीकॉप्टर छपा हुआ था। एक लड़का गौर से देख रहा था। लड़की बोली, कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखा? लड़का, मैं हेलीकॉप्टर नहीं हेलीपैड देख रहा हूँ। पप्पू सिनेमा हॉल में पॉर्न मूवी देखकर घर भाग रहा था। बंटी रास्ते में मिला और रोका। अरे तुम इतनी बेताबी से कहाँ जा रहे हो? पप्पू, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर तुम कोई गंदा काम देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, और मुझे लगता है कि मेरा एक पत्थर का हो चुका है। एक आदमी मरकर यमराज के पास गया। यमराज, तुमने पाप और पुण्य दोनों किए हैं, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में भी नरक मिलेगा। आदमी, वो कैसे? यमराज, देखो तुम्हें 2 गिलास दारू और एक लड़की मिलेगी। ग्लास में छेद होगा, लड़की में नहीं। एक लड़की जमादार से बोली, भैया मेरी नाली का पानी कैसे निकलेगा? जमादार, बस डंडा डालने की देर है, पानी तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। साली अपने जीजा से बोली, जीजा 500 रुपए दे दो, 1 हफ्ते बाद दे दूंगी। जीजा, तुम 500 नहीं 1000 ले लो, पर अभी दे दो। फौज में एक सैनिक कमांडर के पास गया। बोला, सर मुझे छुट्टी चाहिए। कमांडर, क्यों? सर बीवी की बहुत याद आ रही है, सेक्स का मन कर रहा है। कमांडर, एक काम करो, अपनी पैंट उतारो और सामने दीवार में वो सुराग दिख रहा है, वहां पे जाके अपना सामान डालो और आगे पीछे करो। सैनिक ने ऐसा ही किया, उसे बड़ा मजा आया। कमांडर ने बोला, क्यों अब छुट्टी चाहिए? सैनिक, नहीं सर मुझे बड़ा मजा आया, अब मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। कमांडर, शाबाश, एक काम करो, उसी दीवार के पीछे जाकर अपनी पैंट उतारो और झुककर खड़े हो जाओ, क्योंकि और सैनिक भी छुट्टी मांग रहे हैं। जिंदगी की रेस में फर्स्ट कैसे आए? जिंदगी की रेस में हमेशा फर्स्ट आने के लिए ये सोचकर भागो कि पीछे लंड पड़ा है, तेज नहीं भागोगे तो घुस जाएगा। एक बुढ़े आदमी को लगा कि उसकी बीवी का सुनना कम हो गया है। उसने चेक करने के लिए उसके पीछे गया और बोला, जानू क्या तुम सुन रही हो? कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा आगे गया और फिर बोला, जानू क्या तुम सुन रही हो? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कान के बिल्कुल करीब गया और फिर बोला, जानू क्या तुम सुन रही हो? इतने में बुड्ढी चिल्लाई, अबे भोसड़ी के, ये तीसरी बार हाँ बोल रही हूँ। बाबा सेक्सीदास का एक भक्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक दिन भक्त बाबा के पास गया और बोला, बाबा दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? बाबा बोले, कॉल गर्ल का। भक्त हैरानी से बोला, वो कैसे? बाबा, देखो उनके पास जो चीज है वो उन्हें अच्छे दामों पर बेच भी देती है और उसके पास वो चीज वापस रह भी जाती है।
गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के कंधे पर सर रखा और बोली, तुम कब तक अपने कंधे पर मुझे सर रखने दोगे? बॉयफ्रेंड बोला, जब तक कि तुम्हारी टांगे मेरे कंधों पर ना आ जाए।